आवाज दो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। शराब पीते शराब ड्रामा करे होशियार अपने आप के पीछे शराब पीती बंद कर दे देखा करो ना यार। नीचे बैठे हैं, जरा ऊपर उठो, देखो मीडिया जिंदाबाद 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 खून पीना चाहता, खून पीना चाहता, जम्मू कश्मीर के जलीलुद्दीन के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जम्मू कश्मीर के जलीलुद्दीन के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कश्मीर के जलीलुद्दीन के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना छीन के लेंगे अपना छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, हम नहीं छोड़ेंगे, अपना हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अपना हक। यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, सरदार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, हुसैन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, कौन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, हुसैन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, नवदीप जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सालिमो हाकिमो, खून पीना चाहता, सालिमो हाकिमो। खून पीना चाहता। ताज जी, जिस तरह से कल जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया, आपकी एक ही मांग है। मैं खुद आपको जो है कवर करता रहा हूँ। मेरे ख्याल में 3-3.5 साल हो चुके हैं अपनी मांग को लेकर। क्या कहेंगे? अभी तक सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है, कहती है फेस वाइज बैनर पर आपको जो है रेगुलेट करेंगे। इन द हाउस भी कल भी डिप्टी सीएम ने कहा कि हम जो है फेस वाइज बैनर पर इनको पक्का करेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? संधू साहब, ऐसा है कि जैसे आपने ये कहा कि सरकार टाल मटोल कर रही है, तो हम कौन सा धरना खत्म करके घर चले गए। लेकिन ये सरकार को हमने मजबूर कर दिया है। जो सरकार के पास आज से 1.5 साल पहले जो सरकार पहले थी एलजी साहब की, उनके पास कोई विजन नहीं था। उनके पास तो ये भी नहीं था हम आपको फेस बैनर रेगुलर करेंगे या रेगुलर करेंगे भी। हाँ, दूसरा, आप ये कहते 3-3.5 साल पहले जब हमने धरना प्रोटेस्ट शुरू किया, तब हमें साल की 12 वेजेस नहीं मिलती। इस धरने प्रोटेस्ट ने साल की 12 वेजेस दिलवाई। और जितने लोगों को आज मेडिकल ग्राउंड पे पेंडिंग मिल रहा है, या डेथ केसों को मिल रहा है, या रिटायरों को मिल रहा है, ये इस पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट देन है, ये एजुकेशन की देन है। हाँ, ये अलग बात है कि उमरुल्लाह जो पिछले साल बजट के सेशन के दौरान जब बजट की मीडिया ब्रीफिंग हुई, तो उमर साहब ने ये कहा कि किसी मीडिया साथी ने पूछा कि ये आप डेली वेज लेबर के लिए क्या करने जा रहे हो, तो उमर साहब का एक बयान था कि ये सरकार आपने 5 साल की चुनी है, 5 साल के बाद पूछिएगा कि मैंने डेली वेज लेबर के लिए क्या किया। लेकिन वही उमरुल्लाह जब 10 मार्च को डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट हुआ, 12-13 डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हुआ और जम्मू में लाठीचार्ज हुआ, और उमर साहब को ये बात 11 मार्च को बोलनी पड़ी। मैं एक कमेटी बना रहा हूँ और कमेटी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। अगले बजट सेशन में हम रोड मैप लेके आएंगे। ये बजट सेशन भी हो गया, लेकिन रोड मैप नहीं आया। लेकिन ये कहा गया कि हम इस फाइनेंशियल में इनको रेगुलर करेंगे। कल सुबह 11 बजे तक वो ये कह रहे थे कि मैंने जो बोलना था डेली वेज के लिए वो बोल दिया। लेकिन जब 5-6 घंटे हमने वहां प्रोटेस्ट किया, शाम को उमर साहब ने ये बात बोली कि फाइनेंशियल ईयर का जो मैंने बोला, आज इसका पहला दिन है और 31 मार्च 2027 तक से पहले कभी भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन मैं इसको क्लियर करूं, आज जो हमारा धरने का दूसरा दिन है, हम लोग सरकार के इस बात का वेलकम करते हैं। लेकिन वेलकम के साथ साथ हमारे साथ पहले बड़ी बार धोखे हुए हैं, हम पूरा यकीन नहीं करते। इसलिए हम इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम को जो आज 2 दिन का है, इसको आज खत्म करेंगे और साथियों को ये डायरेक्शन देंगे कि साथी डिवीजन वाइज, सेक्शन वाइज, सब डिवीजन तैयारी करें। अगर सरकार को 1-2 महीना देखेंगे, अगर सरकार खाली कहती है, ग्राउंड पे कुछ करती नहीं है, तो इस एजिटेशन को दोबारा तेज किया जाएगा और काम छोड़
की तरफ जाया जाएगा। सरकार ये सोचे कि अब हम पीछे हटेंगे। जो सरकार कभी 1 साल पहले बोलती थी हमें 5 साल बाद पूछिए, आज वो सरकार टाइमलाइन दे रही है। हम इस सरकार से इसी साल रेगुलाइजेशन लेके रहेंगे और सरकार कोई हम पे एहसान नहीं करेगी। ऑन द हाउस जो है, जब भी कोई बात होती है रिकॉर्ड होती है, उन्होंने कल भी कहा, उससे पहले भी कहा, बजट सत्र के जब जवाब दिया था उन्होंने ये कहा था। कल भी उन्होंने श्योर किया है कि हम जो है फेज 5 मैनर पर, क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने प्रोटेस्ट किया, इस बात को उठाया और स्पीकर ने भी कहा है कि ये ऑन द हाउस है और इन्होंने कमिट किया है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? संधू साहब, ऐसा है कि हमने मजबूर किया विधायकों को हमारी आवाज असेंबली में उठाएं। आप बताओ, आज से 4, 5, 6 साल पहले कब असेंबली में ये मुद्दा उठा था? आज पिछली अगर 2025 में असेंबली लगी तो 20, 22 दिन, 15, 18 दिन डेली का मुद्दा कर रहा। अगर अब लगी तो अभी रोज डेली के मुद्दे पे चर्चा हो रही है। ये पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड संघर्ष का ये साथी जितने आपके सामने खड़े हैं, ये इनके जज्बे को सलाम है। ये इस जज्बे के कारण है कि आज सीएम साहब को मजबूर होके, या राठौर साहब जो स्पीकर हैं, या तमाम आपसी के लोग, उनको मजबूरी में आप ये बात कहना पड़ रही है कि हमारी तनख्वाह बड़ी नहीं है, लेकिन हमें सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं आप अपनी तनख्वाह 3 लाख 30 लाख कीजिए, लेकिन हमारा जायज हक जो है हमें दे दिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई चाय पीने आता है इसलिए हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। हम ये कहते हैं हमें अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा जायज हक है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और तब तक लड़ते रहे जब तक सरकार हमारा हक नहीं देगी। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ये आपने विश्वास कर लिया, आज जो है हड़ताल को समाप्त करने जा रहे हैं, क्या अगर सरकार फिर से टाल मटोल या आपकी बात नहीं सुनती तो अगली रणनीति किस तरह से रहेगी? संधू साहब, इस बात का मैंने पहले जवाब दिया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। हमने सरकार को विश्वास नहीं किया, हमने सरकार की बात का वेलकम किया है। हम सरकार को ये नहीं चाहते कि सरकार काली है कि हम इनको टाइम बता रहे, ये लोग फिर भी लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकार के कुछ लोग ये कह रहे हैं ये किसी के प्रायोजित हैं या किसी के स्पॉन्सर हैं। तो कल सरकार ये ऐसी बात को ना कहे, हम ये कहते हैं आपको 1 महीना 1.5 महीना चाहिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद भी अगर आप ग्राउंड पे कुछ करोगे नहीं तो हम दोबारा सड़कों पे होंगे। हमारा ये प्रोग्राम पहले ही अनाउंस 2 दिन का था प्रोग्राम, ये अनाउंस 2 दिन का 48 घंटे का, और आज शाम को 48 घंटे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे, हमें विश्वास अपने साथियों पे, अपने संघर्ष पे, जिस विश्वास ने, जिस संघर्ष ने हमें 0 से आज पॉलिसी की तरफ पहुंचाया। यही लोग कल तक कहते थे कि आपने हमें 5 साल की चुना, 5 साल के बाद पूछेगा। आज ये लोग कहीं ना कहीं टेबल पे आए, बात कर रहे हैं, टाइमलाइन दे रहे हैं, इसीलिए विश्वास नहीं किया जाता। लेकिन हम अपनी एजिटेशन खत्म नहीं कर रहे, एजिटेशन को दोबारा तेज करें अगर ये वादा खिलाफी करेंगे। जिस तरह से रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है वो सामने जो हो चुकी है, अब सिर्फ इसका प्रोसेस शुरू करना है। जब मैंने सवाल पूछा और जावेद राणा से कि ये जो आपका जो है आप करते क्यों, जो वर्कर हैं वो पब्लिक डोमेन में चाहते हैं कि इसको छाया किया जाए, उन्होंने कहा कि ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन नहीं आती, तो हम ये जो बात जो कमिट किया है हम उन पर खड़े उतरेंगे। हमारी ही सरकार जो इस प्रोसेस को पूरा करके उनको पक्का करेंगे। संधू साहब, ऐसा है कि हमें जानने का पूरा हक है, हमें जानने का पूरा हक है, और पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट आनी चाहिए जो पब्लिक के फायदे के लिए हो, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो। तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आनी चाहिए? वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। उसके साथ उमर साहब ने ये कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। अब हम ये समझ नहीं रहे, सरकार के मंत्री साहब नहीं पब्लिक डोमेन में नहीं कर रहे, तो पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट को करना चाहिए, और उसमें हमें क्या मिल रहा है ये सारी चीजें क्लियर हो। इसीलिए हम कहते हैं आप रेगुलराइजेशन के लिए कह रहे हो, लेकिन करोगे कैसे, करोगे कितने, और किस एसआरओ में करोगे, और किस पे ग्रेड में करोगे, वो नहीं बता रहे। उसके साथ आप ये भी नहीं बता रहे कि जो लोग फर्स्ट फेज में नहीं आएंगे उनके लिए जॉब सिक्योरिटी क्या होगी। जो मेरा साथी 30 तारीख को, क्यों 31 मार्च छुट्टी थी, 30 मार्च को रिटायर होकर चला गया, उसके लिए क्या इनके पास पॉलिसी है? जो साथी की डेथ होगी ड्यूटी के दौरान, उसके साथी के लिए क्या पॉलिसी है? हम सरकार से ये चाहते हैं कि 94 से लेके 1 अप्रैल 94 से लेके 2015 तक, जब तक बैन जितने लोग लगे हैं, चाहे उनकी डेथ होगी चाहे रिटायर हो, वो सब उस पॉलिसी में आए। जो उनकी क्राइटेरिया बनेगा वो सब उनको बेनिफिट मिलने चाहिए। थोड़ा एक गोलदारा ये करो ना, आज गोलदारा सीधे हो,
सीधे हो, सीधे हो, एक लाइन ही आओ जो है थोड़ा सा करो, ज्यादा अच्छे खींचोगे, ज्यादा अच्छी खूबसूरत लगोगे, लाइन ही आओ, लाइन लाइन साफ आएगी। लाइन सीधी करो, लाइन सीधी सीधी आओ फिर। ये जो बैठे हुए सारे खड़े हो जाओ यार। हेलो ओ भाई, ये गप्पा में गोशे रे सारे। में आए हो, जरा खड़े हो जाओ। आवाज दो। भारत माता की जय। पूरी करो, पूरी करो, सभी दली वैद्य को पक्का करो, पक्का करो, सभी दली वैद्य को पक्का करो, पक्का करो, सभी दली वैद्य को पक्का करो।